दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सेलिब्रिटी स्पेशल में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और भोपाल की। बॉलीवुड का नाम आते ही हमारे जहन में एक और सिर्फ एक शहर का नाम आता था, वो मुंबई और सिर्फ मुंबई। दोस्तों, आज के परिवेश में, आज के इस प्राकृतिक सौंदर्य जीवन में वो नाम बदल गया है और कहीं ना कहीं हमारे इस खूबसूरत शहर भोपाल का नाम बॉलीवुड के साथ बहुत करीब से जुड़ गया है। राजनीति और आरक्षण जैसी बड़ी फिल्मों के बाद हमारे इस खूबसूरत शहर में दो और फिल्मों का निर्माण होने जा रहा है। उसको डायरेक्ट कर रहे हैं मशहूर डायरेक्टर और राइटर करण चौधरी। थैंक यू। करण जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी और आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या और कैसी रही? जी, देखिए 80s के दशक में एक बहुत मशहूर फोक सिंगर्स की जोड़ी थी, धीरज शंकर। मैं धीरज शंकर जी की जोड़ी में से चौधरी धीरज सिंह जी का लड़का हूं। जिंदगी को बहुत करीब से मैंने देखा है। फाइनली ग्रेजुएशन करने के बाद आई डिड माई MBA फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कॉल्ड IMT गाजियाबाद, जहां पे कल्चरल एक्टिविटीज और जो अद्भुत ज्ञान का संगम था, मेरी रूरल अपब्रिंगिंग और जो अर्बन अपब्रिंगिंग थी, उस चीज को मैं कभी नहीं भूलना चाहता कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक छोटे कस्बे में मैं आया और उस कस्बे से एक और बड़े शहर में आया, तो उस अपब्रिंगिंग ने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया। बस इतना ही मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ। आपके उस कस्बे से मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा? जी, पड़ रही है चेहरे पर जो रोशनी, वो आपका नूर है, वरना इस शहर में करण चौधरी की इबादत और हैसियत क्या है। डेफिनेटली कोई भी आदमी अगर बड़ा और छोटा बनता है तो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, कुछ पर्सनल है और कुछ प्रोफेशनल। आप पूछे सवाल, मैं डेफिनेटली आपको खुल के बताऊंगा। करण जी, दो मशहूर फिल्मों का आपने डायरेक्शन किया, कमर्शियल फिल्मों का दौर था और उस दौर में आपने मनोरंजन जैसी ऑफ बीट फिल्म बनाई। जी, 2005 के आसपास की ये फिल्म रही होगी, आपकी पहली फिल्म, और इतना बड़ा पंगा आपने फिल्म इंडस्ट्री से लिया, ये आपने कैसे लिया? देखिए, एक छोटी सी घटना ने मेरी हमेशा जिंदगी बदल दी। बहुत छोटा था मैं, मेरे फादर ने बहुत संघर्ष किया। एक बहुत रिच लड़का था जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, तो मैंने उसको अमरूद ऑफर किया स्कूल के बाहर। तो ही टोल्ड मी कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे अमरूद ऑफर करो। सेकेंड, जब मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए IMT जैसे मशहूर स्कूल में गया, तो प्रोफेशन में, जहां मेरे पिताजी का प्रोफेशन किसान लिखा हुआ था, तो टीचर जो थे हमारे, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी फार्मर है, आई एम श्योर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते इस स्कूल को, तो बेटा किसी छोटे मोटे स्कूल में चले जाओ। और थर्ड, जब मैं स्ट्रगल करने गया, तो हम 3 दोस्त स्ट्रगल करने गए थे। शायद उन 2 में से एक, या मैं आपको हिंट कर रहा हूं, या किसी दूसरे ने मुझसे कहा था जी जी, फिल्म इंडस्ट्री में वो जमाने चले गए जब किसी गरीब आदमी का बेटा आके संघर्ष करके स्टार बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। आज आदमी के नीचे गाड़ी होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, बहुत सारी लग्जरीज होनी चाहिए, तो आदमी स्ट्रगल अफोर्ड कर सकता है। फॉरगेट अबाउट सक्सेस। उस अमरूद वाले लड़के का, उन प्रोफेसर साहब का और लग्जरीज के साथ स्ट्रगल करने वाले लड़के का क्या हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, बट वो मामूली किसान का बेटा मैं हूं, करण चौधरी। ये बात मैं किसी घमंड से नहीं, गुरूर के साथ नहीं कह रहा हूं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। यही चीजों ने मुझे आगे बढ़ाया कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, हर चीज का अपना एक नजरिया होता है। एक चीज दूसरे आदमी की नजर में गलत होती है और उसी आदमी की नजर में वो चीज सही होती है। आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं अपने आत्मविश्वास और ऑनेस्टी के साथ, ये सारी चीजें विचारों पे, आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करती है। कई लोग बोलते हैं ग्लास आधा खाली है, कई लोग बोलते हैं ग्लास आधा भरा है। बहुत अच्छी आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ज्यादातर राइटर्स और की तरफ फिल्मी हीरोइनों का अट्रैक्शन रहता है बनस्पत हीरो और प्रोड्यूसर्स के। तो माशाल्लाह अच्छी पर्सनालिटी और खूबसूरत चेहरा आपका और सारी कुछ खूबियों के साथ साथ आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी, तो कहीं आपका कुछ फिल्म सिटी में अफेयर्स और वगैरह 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 कुछ रहा? कुछ हाथ से, कुछ इत्तेफाक और कुछ गलत फहमियां। आई रिपीट दैट, कुछ हाथ से, कुछ इत्तेफाक और कुछ गलत फहमियां। बस एक शीशे की दीवार है हम सबके दरमियान। अफेयर जैसी चीज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मामूली है। काम से इश्क होता है हर किसी आदमी का, बिकॉज आज प्रोफेशनल टाइम है, प्रोफेशनल पीरियड है। एक एटमॉस्फेयर में हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, राइटर्स सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। अब अगर आप उसको इश्क कहना चाहें तो डेफिनेटली
इट्स योर कॉम्प्लीमेंट, बट मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग बड़ी परिपक्वता के साथ और बहुत शिद्दत के साथ काम करने के लिए आते हैं। अगर किसी को मुझसे इश्क हुआ है तो डेफिनेटली उन्होंने मुझसे आज तक आके नहीं कहा, और जहां तक मुझे याद है मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे तो मेरी तरफ से तो कभी किसी से इश्क नहीं हुआ मेरे काम के अलावा। नहीं करण जी, देखिए बेसिकली हम लोग एक न्यूज चैनल्स को बिलोंग करते हैं, न्यूज चैनल में रिपोर्टर्स रहते हैं, तो हमारे जो सूत्र होते हैं वो मजबूत सूत्र रहते हैं। उन सूत्रों से हमें जो ज्ञात हुआ है, उन सूत्रों से जो हमें मालूम आपके बारे में हुआ है कि एक फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी खूबसूरत हीरोइन, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे और हमें हक भी नहीं है उनका नाम लेने का, एक बड़ी खूबसूरत हीरोइन जो कहीं खूबसूरत वादियों से आई हैं और उनका आपका बड़ा लंबा कुछ अफेयर चला, इश्क हुआ, वो कहाँ परवान चढ़ा, कहाँ तक चढ़ा, कहाँ तक उतरा, ये हम चाहेंगे कि आप दिमाग से नहीं दिल से इस चीज को हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, जहां तक अट्रैक्शन या इमोशन की बात है तो मैं दो लोगों को बहुत एडमायर करता हूं, मीना कुमारी जी और वहीदा रहमान जी, जहां तक मुझे लगता है, और मेल एक्टर्स में मैं बहुत, मुझे नहीं लगता कि जो मेरा प्रश्न है वो इनसे कहीं संबंधित है। जी, आगाज तो होता है पर अंजाम नहीं होता, मेरी कहानी में जब भी वो नाम नहीं होता। आई अगेन रिपीट कि अगर कोई फैसिनेशन या मैडनेस है तो मीना कुमारी जी के लिए है। और आपके हसीन इत्तेफाक के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों ही फिल्में मीना कुमारी जी के स्टूडियो कमालिस्तान में शूट की हैं, और डेफिनेटली मैं उनकी बहुत रिगार्ड करता हूं, और मेरे काम का जो जुनून है, जो फैसिनेशन है, वो मुझे मीना कुमारी जी से मिलता है और वो रहेगा हमेशा। नहीं देखिए, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा भी एक कॉलेज टाइम रहा, एक अफेक्शन होता है, एक मोहब्बत होती है, एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन कहीं ये वो तो नहीं, एक पुराने जमाने का बहुत अच्छा शेर है कि मैं खुद भी एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तो आप हमारे दर्शकों को डायरेक्ट उस हीरोइन का, अपनी चाहत का नाम लेना नहीं चाह रहे कि वो बदनाम हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ डर नहीं ना आपको? देखिए, आपके शेर के आंसर में क्योंकि आपने राइटर से पंगा लिया तो एक शेर आपको और सुना देता हूँ। इश्क में लुटने का सबब मत पूछ हर किसी के सामने, नाम आएगा मीना कुमारी जी का ही, ये कहानी फिर से है। I'll stick to my point. काम, इबादत जो भी है, और वहीदा रहमान जी और मीना कुमारी जी से मिली। आई एम ओल्ड फैशन्ड गाय। मेरी जो सोच है कि अगर आपको इश्क है तो आई थिंक वो पब्लिकली कन्फेस नहीं करना चाहिए। मुझे अगर इश्क है तो वो मेरे काम से है, उन पुराने वेटरन एक्टर से है, बलराज साहनी साहब, संजीव कुमार, मीना कुमार जी, वहीदा रहमान, दैट्स इट। अच्छा, आपकी पहली फिल्म में अदिति गोवित्रीकर जी, जो पहली मिसेज वर्ल्ड थी जी, दूसरी फिल्म में एक खूबसूरत हीरोइन रिया सेन रही जी। आप खूबसूरती को प्रेफर करते हैं या खूबसूरत अदाओं को प्रेफर करते हैं अपनी फिल्म में? ये भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के जहन में घूम रहा है। ओके, एक और शेर मैं आपकी इबादत और इज्जत में कहना चाहूंगा कि चलो कुछ काम की बात कर ले। मसले इश्क का सिलसिला तो बहुत पुराना है, शायद आपको भी घर जाना है और हमें भी हाले दिल सुनाना है। 80s के दशक में जो भी लड़का बड़ा हुआ, खूबसूरती को देखते बड़ा हुआ, बिकॉज उस टाइम पे जो एक्ट्रेस थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी। मेरी नजर में असली खूबसूरती इनर ब्यूटी है, वो अच्छी इंसान हो, अच्छी अदाकारा हो। जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। खूबसूरती के बिना तो आप क्रिएशन नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफबीट फिल्म हो या आप खूबसूरत लव स्टोरी कहना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप हो। हीरोइंस का सुंदर होना जरूरी है, डेफिनेटली इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दिल की भी उतनी वो खूबसूरत होनी चाहिए, और अगर वो बहुत आकर्षक है, लाइक आकर्षक इन द सेंस के लाइक अगर उनका जो प्रेजेंटेशन है, जो उनका लुक है कैमरे पे, वो बहुत अच्छा दिखता है, तो डायरेक्टर को एक चार्म क्रिएट होता है, उसको लगता है कि आई एम वर्किंग विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एज वेल एज गुड एक्ट्रेस। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक इत्तेफाक है कि मैंने दो खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ काम किया, बट मैं चाहता हूं, डेफिनेटली मैंने उनसे अच्छा काम करा है और वो अपना काम जानती है, मैं चाहता हूं कि खूबसूरत अदाकारा और खूबसूरत इंसान के साथ मैं काम करूं, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। नहीं, अपन यदि आपके काम की, आपके हुनर की बात करें तो आपकी दोनों फिल्में ही